नाउ इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो ऑफ कांस्टेंट से हम ये कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि आंसर क्या होगा। हम इसमें प्रेडिक्ट करते हैं, एग्जैक्टली आंसर नहीं बताते हैं कि क्या होगा, बस ये बताते हैं कि कैसा सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो इक्वेशन हमने ली थी उसी इक्वेशन को ले रखा है मैंने अगेन, 2x + 3y = 5, और फिर हमने सबसे पहले लिया था 3x + 2y = 5। नाउ दो चार बातें इसमें समझने वाली हैं। अब आपको वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ मैं कि जैसे इस इक्वेशन में देखें तो 2x + 3y = 5 है। तो इसमें x के साथ जो ये है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम बोलेंगे a1, y के साथ b2, और ये जो है कोफिशिएंट जो ये 5 है इसको हम c1 बोलेंगे। इसमें क्या है कि जो ये कांस्टेंट या कोफिशिएंट आप कह लीजिए, कोफिशिएंट ये 2, 3 कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है और ये आपका कांस्टेंट है। मैं इसको रेशियो ऑफ कांस्टेंट इसलिए कहता हूँ क्योंकि 2 और 3 अपने में एक कांस्टेंट वैल्यू रखे हुए हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नाउ ऐसे ही ये हो जाएगा a2, b2 और ये आपका c2। नाउ इसमें करना क्या होता है कि हमें ये रेशियो चेक करने होते हैं, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। नाउ अगर देखें तो a1/a2 यहाँ 2 है a1, और a2 की वैल्यू यहाँ से हमको 3 मिल गई, b1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और b2 की वैल्यू हमको यहाँ से 2 मिल गई। ऐसे ही c1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है और c2 की वैल्यू भी यहाँ पे 5 है। तो अगर हम देखें तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है। 2/3 3/2 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये पहले ही इंटरसेक्ट कर गए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में जब ऐसा ही मिल जाए आपको कि a1/a2 जब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर ना आए, तो फिर हम इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। अगर सिर्फ बात इतनी हो कि आपको ये बताना हो कि सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, तो फिर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं। नाउ सेकंड, अगर आपके पास इक्वेशन ये वाली हो 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 10, तो फिर ऐसे ही अब निकाल लेते हैं। a1 a2 क्या है? a1 आपका 2 है, a2 आपका 4 है, b1 आपका क्या है? 3 है, b2 आपका 6 है, c1 आपका 5 है, c2 आपका 10 है। नाउ चेक करते हैं a1/a2 क्या है। भाई a1/a2 आपका 2/4 है जो कि 1/2 के बराबर है। b1/b2 क्या निकल के आ रहा है भाई? 3/6 1/2 के बराबर है। और c1/c2 क्या निकल के आ रहा है? c1/c2 निकल के आ रहा है 5/10 जो कि 1/2 के बराबर है। यानी कि अब आप गौर से देखिए, a1/a2 b1/b2 के बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यू हाफ है, और b1/b2 c1/c2 के भी बराबर है क्योंकि उसकी वैल्यू भी हाफ है। देखिए ये चीज़ आप देखते जाइए, और c1/c2 ये सब हाफ के बराबर है। यानी कि अब कोफिशिएंट्स का या कांस्टेंट का जो भी कह दीजिए, रेशियो अगर इक्वल आ रहा है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, दैट मीन्स देयर आर infinitely many solutions are present for these set of equations। और लाइन कैसी होगी याद की? लाइन कैसी होगी? कोइंसाइडिंग और सेम लाइन। ये दोनों बातें मैंने आपको बता रखी है। नाउ अब तीसरी इक्वेशन देख लेते हैं। अगर आपको दिया हो 2x + 3y = 5 और 2x + 3y ही आपको दे रखा हो 10,
तो इस केस में फिर से वही काम निकालना शुरू करते हैं। A1 A2 B1 B2, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ बिल्कुल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में आपके कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। A1 क्या है 2, B2 क्या है 3, C1 क्या सॉरी A1 क्या है 2, B1 क्या है 3, C1 है 5 और A2 है आपका 2, B2 है आपका 3 और C2 है आपका 10। नाउ फिर से वही काम, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, B1 अपॉन B2 1/1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 3/3 इज इक्वल टू 1/1 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या आ रही है भाई 5/10 जो कि आ रही है हाफ। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे किसी को ये दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इसके इक्वल तो है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू हाफ। सो अगर ऐसी कंडीशन बने कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू, गौर से देखिएगा, बट नॉट इक्वल टू, ये मैं डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन देयर इज नो सॉल्यूशन टू सच सेट ऑफ इक्वेशंस एंड द इक्वेशन एंड द व्हाट टाइप ऑफ लाइन्स आर दीज, मतलब ये किस टाइप की लाइन्स हैं, दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, दीज आर पैरेलल सेट ऑफ लाइन्स। तो यही था आपका रेशियो ऑफ कांस्टेंट या फिर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।